राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई तो बुला के देख ले। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में हर कोई स्टार बनने की चाहत रखता है, लेकिन स्टार बनना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि स्टार मेकर होना जरूरी होता है। जी हाँ, स्टार मेकर है, यानी स्टार मेकर की बात करें तो वही राजमंगल। जी हाँ, सभी को याद ही है कि राजमंगल ने कई सारे लोगों को अर्श से फर्श तक का रास्ता दिखाया, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि टॉप लेवल के पोजीशन तक पहुंचाया है। और ऐसे ही आज एक और नए सिंगर से हम आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो राजमंगल के साथ क्यों जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बुलबुल सिंह है। बुलबुल जी। जी, सभी ऑडियंस को मैं मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और मैं लोटस म्यूज़िक के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे सबसे पहले मंगल भैया हैं, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि यही मौजूद है। अच्छा, नहीं, इनसे बात करेंगे, राजमंगल जी से तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप लोटस म्यूजिक को क्यों ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है। क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ये वादा किए थे कि हम आपको वो मकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां की अच्छे स्टार जाते हैं। और इसी के साथ मैं भैया के पास आशा और विश्वास के साथ आया हूं, और देखिए कहां तक हमारी सफ़र चलती है। नहीं, क्योंकि वो तो राजमंगल जी हमेशा ही अपने नए सिंगरों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि आप उनके बैकग्राउंड की बात करें तो उन्होंने कई सारी जगह काम भी किया है और आरसीएम को कहीं ना कहीं वो खड़ा किया है, तो एक बहुत बड़ा हाथ है। तो लोटस में तो ज्वाइन किए ही। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप, राजमंगल जी की तो बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आपने इस इंडस्ट्री को, यानी एल्बम इंडस्ट्री को, कब से आप गाना गा रहे हैं? जी, मैं तो ये गाना सिंगिंग बचपन से कर रहा हूँ। हमारे परम आदरणीय श्री सत्येंद्र कुमार संगीत जी हमारे गुरु जी थे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ अगर इस वक्त वो देख रहे हैं तो। और वही हमारे अंदर कुछ शास्त्रीय संगीत का दीक्षा दिए, प्रभाकर किया मैं उन्हीं से, और मैं आप लोगों के बीच आज जो भी हूँ। यानी आप सीख के इस इंडस्ट्री में आए हैं, एल्बम इंडस्ट्री में। यस। तो आप किस तरीके का गाना सबसे ज़्यादा गाना पसंद करते हैं? जनरली जो ऐसे तो चाहत हर किसी का रहता है कि मैं अच्छा भजन गाऊं, अच्छी गज़ल गाऊं, अच्छा भोजपुरी गाऊं, लेकिन ज़माना के हिसाब से सब कुछ गाना पड़ता है और गाऊंगा, और यही सब है। नहीं, आप बता रहे थे कि राम भजन आपको ज़्यादा अच्छा गाते हैं। हाँ, वो तो राम भजन एक दो लाइन ज़रूर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सुनाऊंगा मैं ऑडियंस को। हो राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई तो बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई तो बुला के देख ले। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया गाना है वाकई में। आप भक्ति की बात करें तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत यूनिक स्टाइल लगा। अब बात करते हैं कि यहाँ जो आप लोटस म्यूजिक में है, तो कितने प्रोजेक्ट के लिए आप आए हैं, क्या मतलब यहाँ से कितने बैक टू बैक प्रोजेक्ट करने वाले हैं? जी, अभी तो सबसे पहले मेरा एक भक्ति एल्बम आ रहा है, जो कि हमारे भैया के तहत, मंगल भैया जो है उन्हीं के तहत आ रहा है, हमारा भोजपुरी देवी गीत, और वो कुछ रोज मतलब 2 दिन के अंदर ही लॉन्च होगा। और इसी के साथ अच्छा, ठीक है। आप हमेशा राजमंगल जी, तो फाइनली हम बुलाते ही हैं। तो राज जी, आप एक बार जरूर आइए, कैमरे के सामने आप आइए, जरा बताइए। मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा राज जी को भी क्लोजअप लिया जाए। एक्चुअली राज जी को मैं आपको बारे में बता देता हूँ कि ये आरसीएम म्यूज़िक में पहले मैनेजर थे, अब लोटस म्यूज़िक में मैनेजर हैं, और ये पटना ब्रांच इनके सुपुर्द किया गया है।
तो फाइनली काफी दिनों के बाद ये कैमरे के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो राज जी आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। भोजपुरी गॉसिप देखने वाले के सारे सब्सक्राइबर लोग और जो ऑडियंस है उनको दिल से मेरा प्रणाम, और बाकी भोजपुरी गीत संगीत की दुनिया से जुड़े हुए लोगों को दिल से मेरा प्रणाम। क्या बात है, आज चमक रहे हैं भाई यार। लाइटिंग ग्लो का है यार ये। लाइटिंग इसलिए है कि देखिए, मैं जिस सफर पर निकला हूँ, जिस चीज की तलाश में निकला हूँ, तो कहीं ना कहीं ईश्वर मेरा साथ दे रहा है। और कहीं ना कहीं से जो कहते हैं ना कि किसी चीज को बड़ा फेमस डायलॉग होता है, पाने की चाहत रखें तो वो जुड़ती जाती हैं। तो वैसे ही कुछ सितारे मुझे मिलते जा रहे हैं और बस मैं पॉलिश करने का काम करना आरंभ कर चुका, यानी कि आप अपने काम पर लग गया। मतलब ये पुराना राजमंगल बैक टू बैक आ गया एकदम मार्केट में। जी जी बिल्कुल, आप लोगों का आशीर्वाद, पब्लिक का प्यार और उन्हीं लोगों की दुआओं के कारण मुझे इतना सपोर्ट मिलता है, इतनी ताकत मिलती है कि मैं कुछ सिंगरों के लिए, कलाकारों के लिए कर पाता हूँ। करने वाला तो मैं नहीं हूँ, भगवान है, माता रानी है, लेकिन मुझे इतना हिम्मत आता है कि मैं कुछ कर पाऊँ। हाँ नहीं, क्योंकि कमेंट में भी मैं देखता हूँ कि आपके जब इंटरव्यू लास्ट टाइम पीछे वाला किया था, उसमें कई सारे बोलते हैं यार राज भैया का प्लीज नंबर दे दीजिए, नंबर दीजिए। उसमें काफी सारे लिखा हुआ है। इस बार मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपको जरूर आपको बोलना चाहिए कि आप अपना नंबर डायरेक्टली आप बता ही दो यार। मैंने कहा कि उसी टाइम मैं राज से ही मांगूंगा डायरेक्ट। चलिए, बहुत सारे निजी सर जो है बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं और ले रहे हैं, बहुत सारी जगह से मेरे इंटरव्यू जाते हैं, तो वही चीज़ होती है कि नंबर के लिए। तो मैं फाइनली आज अपना नंबर दे देता हूं, और मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट के साथ नंबर देना चाहूँगा कि काम के लिए आप मुझे कॉल करेंगे, फालतू के लिए, हंसी मजाक के लिए नहीं, क्योंकि मैं काम के लिए बैठा हूँ, मेरे पास समय की कमी रहती है। और हो सके तो कॉल करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पहले तो मैं नंबर दे देता हूँ आपको, 7065202146। हाँ, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये अनवांटेड लोगों को कॉल करने का नहीं है, सिर्फ काम के पर्पज से हो तो ही कॉल करें। आगे हम बात करते हैं। जी राज जी, ये आपके नए सिंगर हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपके कई 4-5 सिंगरों का इंटरव्यू कर चुका हूँ। जी, नए सिंगरों में आप क्या खास देख रहे हैं कि आप इनको मार्केट में लाने का जिम्मा जो उठाया है? इसके साथ बहुत लंबी कहानी जुड़ी हुई है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक जमाना था कि अपनी तो तारीफ खुद नहीं करना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी खुद एक हीरो साउथ की इंडियन जैसी लगती थी, बड़े बड़े बाल होते थे जैसे। तो मैंने खुद स्ट्रगल बहुत किया है, और किसी ने मुझे भाव नहीं दिया, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया कि हाँ तुम इतने टैलेंटेड हो या इतने हुनर वाले हो तो आगे बढ़ो, तुम्हें एक ब्रेक देते हैं, लॉन्च करते हैं। जहाँ भी जाता था मेरा शोषण ही होता था एक तरह से। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं अपने मेहनत और दम के बल पर अगर पब्लिक का आशीर्वाद पाके यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो बाकी लोग सिंगर जो है, कलाकार मुझसे जुड़ रहे हैं, उनको इतनी तकलीफें झेलनी पड़े। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग दोस्त तब से हैं जब से आर्या टीवी को ज्वाइन किया था। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा पुराने, थोड़ा मस्ती मजाक हो सकता है आपको लगेगा, तो से आप बिल्कुल इस चीज़ का घबराए ना। तो मैं आपको राजे एक बात बताता हूँ, कहीं ना कहीं जो नए लड़के आते हैं उनका शोषण बहुत किया जाता है इस इंडस्ट्री में। तो ये लोटस कितना डिफरेंट है? देखिए, लोटस म्यूजिक कंपनी बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, जैसे मैंने जॉब छोड़ा आरसीएम से, तो बहुत सारी कंपनी को ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो मैनेजमेंट था वो उनके अंदर मुझे रह के काम करने की थी कि हाँ आप हमारे गाइडेंस में काम करेंगे, लेकिन वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। तो मैंने कहा कि बेशक मैं काम नहीं करूँगा इंडस्ट्री में, लेकिन काम करूँगा तो अपने तरीके से। और वो चीज़ मुझे लोटस ने दिया, फ्रीडम मुझे लोटस ने दिया अपने तरीके से काम करने के लिए, अपने फैसले खुद लेने के लिए, कंपनी के हित में फैसला लूँ, कंपनी के लिए क्या अच्छा है, कलाकार के लिए क्या अच्छा है, उसका फैसला लेने का अधिकार मुझे दे दिया। तो मुझे खुशी हुई, और इस करके मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। और कहीं ना कहीं मेरे साथ और शक्ति का कारण जो है, जो मेरे अंदर पावर है, वो कहीं लोटस कंपनी का दिया हुआ है, जिससे मैं खुल के सबका साथ दे पा रहा हूँ अपनी मर्जी से। अब बात करते हैं कि ये जो नए सिंगर आ रहे हैं, एक बार फिर से वही आते हैं नए सिंगरों के लिए, आपके लिए क्या खास है? मतलब आप क्यों उन्हें प्रमोट कर रहे हैं? एक बार फिर से वही क्वेश्चन आता है, क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में तो लोटस तो कई सारे खेसाड़ी, पवन सिंह को गवा सकती है, लेकिन नए सिंगर पे ही फोकस क्यों होता है? देखिए, कंपनी में, लोटस म्यूजिक कंपनी ऑलरेडी खेसारी जी गाते हैं, और आरसीएम के भी बहुत सारे सिंगर इसमें आए हैं, वो भी गा के गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का सोच होता है, कंपनियों की सोच होती है कि हम पैसा लगा रहे हैं तो बड़े सिंगरों पर लगाएंगे तो कमाएंगे। लेकिन मेरी ये सोच है कि मैं क्यों ना पौधा लगाऊं और पौधे को बड़ा करूं, और फिर उसका फल बेच के कंपनी को खिलाऊं। कहीं ना कहीं ये है कि आज जो नया है वही तो जाके खिलेगा, स्टार बनेगा। हाँ। तो यही है कि मैं एक पौधा लगाता हूँ, मेरी सोच ये है कि मैं पौधा लगाऊंगा, मेहनत करूंगा उसके ऊपर, कल को वो पेड़ बनेगा, फल देगा, तो कंपनी भी खाएगी, वो पेड़ को भी सब कुछ। मतलब राजमंगल स्टार क्रिएटर है, मतलब जी, आप लोगों का पब्लिक और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। लेकिन मेरी जो सोच है कि मैं टैलेंट, देखिए पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, हर जगह कहता हूँ कि मुझे कलाकार की अमीरी से मतलब नहीं है, ना उसकी गरीबी से मतलब है। मुझे मतलब है तो कलाकारी से और कलाकार से, कि अच्छा टैलेंटेड है, कलाकार है, मेहनत करने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर।
और करता हूँ आप लोगों के मतलब टैलेंट है तो राजमंगल से कांटेक्ट करें, वरना विदाउट टैलेंट वाले अपने घर पे बैठे, क्योंकि सीख के आने में ही राजमंगल सबका सपोर्ट करते हैं। नहीं, सीख के भी आए, अगर नहीं सीखे हैं तो भी आप आ सकते हैं मेरे पास, सपोर्ट तभी भी करूंगा। लेकिन बस ये ना हो कि बहुत सारे सिंगर मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि रातों रात स्टार बना, तो वो तो मेरे हाथों में भी नहीं है कि रातों रात में स्टार बना सकता हूँ। रातों रात तो बेवकूफ़ी होती है। जी, तो रातों रात वाला मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि वो जादू का मंत्र नहीं है मेरे पास कि मैं स्टार बना दूंगा। हाँ, गाइडेंस में रहोगे आप, गाइडेंस मेरे में चलोगे, मैं जो बताऊंगा रास्ते पर चलोगे तो जरूर कहीं ना कहीं आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है और मंजिल पाओगे आप। आप एक बार फिर से लोकेशन बता दीजिए लोटस का, कहाँ पे जो पटना वाला ऑफिस खुला है, एक बार अपने जुबान से आप बता दें तो लोगों को पता चल जाता है। जी, लोटस म्यूजिक कंपनी जो पटना में है वो है कंकड़ बाग में है, और कंकड़ बाग में आप कहेंगे नियर अबाउट जो है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है, और एक यहाँ पर बहुत बड़ा आरा मशीन है लकड़ियों का, बजरंग टिम्बर जिसको कहते हैं, उसी के जस्ट बगल में है ये। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि आप नए सिंगरों के लिए क्या, मतलब एज ए लोटस म्यूजिक नहीं, एज ए राजमंगल क्या कहना चाहेंगे? नए सिंगरों को संदेश क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए, पटना में जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ तो बहुत सारे सिंगर मुझे मिले, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मुझे तो एक टैलेंट की तलाश है। कुछ अगर दूसरी कंपनी में मैंने अगर 4-5 मेरे सिंगर स्टार बने हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि जहाँ से भी 4-5 मेरे सिंगर निकले स्टार बने, इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर हूँ। और इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा मैं। हाँ जी जी जी, इनका नाम बबलू जी है, और बुलबुल जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बुलबुल जी हैं। और बुलबुल जी से इनके बारे में मुझे किसी ने बताया था, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट बताया जी। आर्थिक रूप से इनके पास कोई सहारा नहीं है कि कोई सहायता करे इनको, कि मार्केट में इनको खड़ा कर दिया जाए, इन पर पैसा इन्वेस्ट करे या कुछ भी नहीं है। लेकिन इनकी गायकी को मैंने देखा तो मैंने यही सोचा कि शुरू से, आज पहला दिन है मुलाकात का, लेकिन इनकी आवाज़ को सुना मैंने, चेक किया मशीन पर, फिर इनका ऑडियो और वीडियो दोनों का खर्चा लोटस म्यूजिक कंपनी उठाएगी। मैंने यहाँ से सिग्नेचर कर दिया, पास हो गया है। और आने वाले टाइम में बैक टू बैक इनके आपको भजन, लोकगीत, निर्गुण और जितने भी पारंपरिक गीतें हैं, सॉन्ग हैं हमारे भोजपुरी के, सब कुछ इनकी आवाज़ में आपको सुनने को मिलेगा। और मैं चाहूँगा एक बार और कोई गाना इनसे सुन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए। अब तो राज जी बोल दिए हैं, जी, जी, जी। आपको तो सुनाना ही पड़ेगा। एक निर्गुण सुना दीजिए। निर्गुण निर्गुण सुनाते हैं। एक निर्गुण है जो कि अपने पति का वियोग में कहती है जी। छोड़ी के पार लाए साबरो, छोड़ी के पार लाए साबरो, कैसे भवन रहिए राम, कैसे भवन रहिए राम। जहिया से गैलात पेठबला न पतियात, रही रही याद आवे तोहरी सुरतिया। बिरही बनबला, बिरही बनबला, बिरागी बनबला साबरू, कैसे भवन रहिए राम। वही कहती है बीरेन जी। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए, बुलबुल सिंह इनका नाम है और इनका कोई सहारा नहीं है इंडस्ट्री में, कोई साथ दे और कोई आर्थिक रूप से इनकी मदद करे, क्योंकि अभी तक इनकी जो हालत आप देख रहे हैं कैसे हैं जे। यहाँ से मैं ऑडियंस के सामने आप लोगों के आशीर्वाद से इनको लेके चल रहा हूँ। प्यार, दुलार, आशीर्वाद आपको देना है इनको और मेरा साथ देना। अगर आप लोग मुझे हिम्मत देंगे, जोश देंगे, तो मैं ऐसे ही कलाकारों का सेवा करता रहूँगा, आप लोगों के बीच में इनकी आवाज़ पहुँचाता रहूँगा, जो आपके मन को, आत्मा को झकझोर दें, खुशी दें और आत्मा को संतुष्ट करें। तो मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तक आप लोग अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद नहीं दिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस इंटरव्यू के लाइक्स कम से कम एक दिन में 1000 तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, एक दिन, ठीक है। और सब्सक्राइबर के साथ कमेंट के द्वारा अपना आशीर्वाद राय जरूर बताएं। और हर वक्त, हर घड़ी, हर पल आपके साथ मैं खड़ा हूं। एक बार सेवा का मुझे मौका जरूर दें आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी और बबलू जी, आप थैंक यू दोनों का। शुक्रिया। तो ये थे राज जी। जी हाँ, आपको बता दूं कि काफ़ी सारे कमेंट आप लोगों ने कर रहे थे कि प्लीज़ आप राज जी का नंबर दिए। तो फाइनली इस वीडियो में उन्होंने
नंबर दे दिया है। और बाकी ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यू के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भोजपुरी गॉसिप।